एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है आजम को, जो कि उसके बाद से बियोंग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। यहाँ पर आते वक्त उसके एक एम्प्लॉय बोलने लगती है कि तुम कहाँ थे, तुम्हें तो बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं ना। और यहाँ पर वो एक्टिंग स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वो ऐसा कुछ वीआईपी वाला कुछ नहीं था। वो सिर्फ बहुत ही ज़्यादा वाला दिक्कत से गुजरना पड़ता है अपना, ये सब ही था। यहाँ पर वो भी इतना बहुत ज़्यादा शिद्दत से एक्टिंग कर रहा था, बट साइड रोल ही कर रहा था। यहाँ पर डायरेक्टर को कॉफ़ी देने को गया था कि मुझे नेक्स्ट टाइम फिर से बुलाना मेन कैरेक्टर के लिए। और फिर वो उसको डांटने लगती है कि लेट आने के लिए, और यहाँ पर बोलते हैं कि आप मुझे मेन कैरेक्टर देना, मैं कभी भी लेट नहीं होऊंगा। वो फिर किसी काम के लिए वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि फीमेल लीड यहाँ पर नौटंकी कर रही थी कि मुझे नहीं करना हॉर्स राइडिंग, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। और फिर बोलते कि तुम तो एग्री कर रहे थे, और ये आप ऐसे क्या हुआ। और तभी यहाँ पर उसके सेक्रेटरी बोलने लगती है कि वो हॉर्स को खिलाने लगी थी, तभी हॉर्स ने उसको काटा था, बट वो बहुत ज़्यादा छोटी सी चोट थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। बट वो मानने को तैयार ही नहीं था। उसको समझाने लगती है डायरेक्टर की ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जगह रेंट पे लिया हुआ है, तुम्हें तो करना ही पड़ेगा। बट वो तो नहीं मान रहा था। तभी यहाँ पर राजू बोलने लगती है, ऑफर देने लगती है कि मैं ये करने को तैयार हूँ। और यहाँ पर वो लोग मान जाते हैं, और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से वो कर जाता है। और ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है डायरेक्टर। यहाँ पर बोलते हैं ये कैसे ये आता है इसको। और यहाँ पर एक लोग बोलने लगे कि ये बाई चांस इसको एक्टिंग में लग जाए, इसलिए वो सिखा रहा था ये सब। और यहाँ पर सभी साइड एक्ट्रेस एक साथ बैठे हुए थे। सभी लोग आज उनके बारे में बोलते कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छे वाले एक्टिंग करते हो, तुम्हें तो मेन लीड में काम मिलना चाहिए, कब हम ये इस वाला हीरोइन को देखने लगते हैं। और यहाँ पर वो उसका कार्ड भी दे देता है उसके फ्रेंड को कि तुम्हारे कार्ड को मैं बहुत ज़्यादा शिद्दत से ले गई थी और बहुत ज़्यादा केयर कर रही थी। और यहाँ पर उसके एक साइड एक्ट्रेस बोलने लगती है कि तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा दिक्कत होगा कि तुम डायरेक्टर और अपने दोस्त के सामने अमीर वाला हरकत करते हो, और ये सब मत किया करो, अपने फ्रेंड को सच बोल दो। और वो फिर बोलते कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ। फिर बोलते कि जो भी हो तुम देवों के सामने मुझे तो अपने आप एक्टिंग आ जाती है। फिर बोलते कि जो भी हो फ्रेंड्स के सामने सब खोल कर बोलना चाहिए, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, फिर तुम्हें एक्टिंग भी नहीं करना पड़ेगा उसके सामने। और वो फिर बोलने लगता है कि जो भी करो नहीं बोलना है, और कभी भी अगर दोस्त के सामने ड्रंक हो जाओ, ड्रिंक कर लो तो फिर ड्रंक मत होना। क्योंकि फिर वो एक इंसिडेंट के बारे में बोलने लगती कि वो देवों के साथ एक बार ड्रिंक करी थी, और तभी कुछ लोग उसके बारे में बहुत ज़्यादा बुरा बोल रहे थे, इसीलिए उन लोगों को बहुत ज़्यादा वाला मरा था इसने, और इसलिए ये लोग जेल पे चले गए थे। और वो तीनों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा वाला सफाई देने लगती है पुलिस स्टेशन पे कि ये लड़की ने हम लोगों को मारा। और तब यहाँ पर वो भी बहुत ज़्यादा वाला उसको डांटने लगती है कि एक्टिंग करने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पुलिस से उसको आस करती है कि इन दोनों ने तुम्हें तीनों को मारा। और फिर बोलती कि नहीं, इस एक लड़की ने। और इसकी बात सुनकर उसको छोड़ देता है उसकी एक्टिंग पे भरोसा करके। और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा वाला इस बारे में शर्मिंदा था कि उसके लिए बियोंग को भी ये सब सफ़र करना पड़ा। यहाँ पर दुहान उसको बोलने लगती है कि तुम ऐसे सैड मत हो। फिर बोलते कि मुझे तो अच्छा रोल भी नहीं मिलता है, मुझे एक्टिंग नहीं करनी चाहिए। फिर बोलते कि नहीं, तुम्हें अपॉर्चुनिटी आएगा सिर्फ। और फिर वही बात था जो कि वो उसको बोला था कि ये तो सीज़न 1 था और ये तो सीज़न 2 है। और यहाँ पर वो बोलने लगती है ये सब बातों के लिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था, बहुत ज़्यादा एम्बेरस थी, क्योंकि दोनों दोस्तों की लाइफ अगर बहुत ज़्यादा वाला वो चेंज हो जाते हैं एक दूसरे से, तो बहुत ज़्यादा वाला एम्बेरसिंग लगते हैं। वो न्यूयॉर्क में जॉब करती है, बहुत ज़्यादा वाला पढ़ा लिखा है, मैं अभी तक भी यही हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील करती हूँ। तभी ये सब बातें सुनकर ये लोग भी समझ आते हैं उसकी सिचुएशन, उसको कुछ भी, वो उसको इमोशनल सपोर्ट देने लगती है। और तभी यहाँ पर आ जाती है वही फीमेल एक्ट्रेस, और यहाँ पर उसको बोलने लगती है कि तुम मेरे जगह पर बहुत ज़्यादा वाला अच्छे वाला एक्टिंग किए थे, बट अफसोस की बात तुम्हारे फेस तो दिखाई नहीं जाएगा। वो फिर बोलने लगती है कि मुझे ये सब दिक्कत नहीं है इससे। फिर बोलते कि जो भी हो, मुझे भी स्कूल टाइम में तुम्हारे जैसा हॉर्स राइडिंग सीख लेना चाहिए था। फिर बोलते कि जो भी हो, सीखे और ना सीखे, तुम तो मेन एक्ट्रेस में हो ही ना। और फिर उसको बोलते लगती है जो भी हो, तुम भी तो एक वर्क के साथ हो ही, और मेरे साथ बहुत ज़्यादा वाला शॉर्ट फिल्म्स कर भी चुके हो, तो फिर चलो हम लोग एक साथ डिनर करते हैं। और वो फिर बोलते कि हाँ ठीक है। और वो फिर बोलने लगते कि ठीक है, मैं मैनेजर के साथ बात करके तुम सुन लेना कि कब मैं फ्री हूँ, तब हम लोग डिनर पे चलेंगे। और ये सब बातें बोलने के बाद वो वहाँ से चले जाने लगती है।
और यहाँ पर ये सब नाटक ये सब बातें तो उसके फ्रेंड्स को आजोंग के फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी और उसको अच्छा नहीं लगा था। और यहाँ पर दीहोंग और उसके भाई को दिखाया जाता है जो कि ग्रैंडपा के सामने बैठी हुई थी। उसको बोलने लगती कि तो दीहोंग को बोला कि तुम्हें क्या ग्रैंडपा के लिए टेंशन हो रही थी, तो फिर तुम उसके बात करो। ग्रैंडपा बोलते कि कुछ एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर ग्रैंडपा बोलने लगते हैं कि तुम लोगों से तो मुझे कोई भी इशू नहीं है और कुछ भी मुझे एहसास भी नहीं है कि तुम लोग कुछ कर पाओगे। तो फिर मुझे मेरे वाइस चाहिए जो कि मेरे ग्रैंडसन के ऊपर डिपेंड करेगा, मेरी एक कंपनी। और यहाँ पर उसकी ग्रैंड डॉटर इन लोग की हस्बैंड बोलने लगती है कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो हमारे साथ। और यहाँ पर वो सबकी गलती गिनवाने लगती है कि एक ने तो इतना ज़्यादा वाला बिगड़ा वाला है कि कार के लाइसेंस ही खराब कर दिया है, तो तुम लोगों के पास कैसे मैं देख सकती हूँ। और देहांग को बोलने लगती है कि तुम ताइवान से जल्दी ही शादी कर लो। यहाँ पर वो फिर बोलने लगती है कि वो तो 5 साल बाहर आ चुका है, बाहर से आया है, वो क्या जानेगा कंपनी के बारे में। और यहाँ पर वो बोलती कि मुझे नहीं पता मेरे पास कितना टाइम है, मैं उससे पहले अपने ग्रैंडसन के नाम पे सब कुछ ट्रांसफ़र करने चाहता हूँ। इसीलिए यहाँ पर तभी बोलने लगती है हमारी ग्रैंडपा की इस सब बातें से जियांग तो बहुत ज़्यादा खुश थे। पर यहाँ पर दिहांग बोलने लगती है कि मेरा और चाइबान के बीच कुछ भी नहीं है और हम लोगों के बीच बात भी हो चुका है कि हम लोग शादी नहीं करेंगे। इस सब बात सुनकर चाइयोंग तो बहुत ज़्यादा थोड़ा शॉक हो जाती है। और यहाँ पर ग्रैंडपा उसको डांटने लगती है कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हें उससे शादी करने के लिए। और यहाँ पर उसके बहुत ज़्यादा डांटने के बाद जियांग उसको बोलने लगती है कि तुम कैसे शादी नहीं कर सकते हो, मैंने क्या कुछ नहीं किया। ये सब हम लोगों के पास आने के लिए मैं कितना ज़्यादा वाला तैयारी कर रही थी, तुमको क्या कुछ मालूम है। यहाँ पर उसका ये कुकिंग भी करने लगती है और उसको समझाने लगती है अगर हमें सैलेड के अंदर कैरेट और सब्ज़ी नहीं खानी है तो फिर हम लोग बाहर नहीं निकल सकते हैं। कुछ चीज़ें हमें शिफ्ट करने लगती है और यहाँ पर कुछ चीज़ें हमारी अच्छाई के लिए मान लेनी पड़ती है। यहाँ पर उसको ग्रैंडपा की बातें बोलने लगती है कि तुम इसके मालिक हो जाओ, तुम बहुत ही ज़्यादा वाला ये सब कर पाओगे। और यहाँ पर ग्रैंडपा की बातों ही उसको बोलने लगी कि चाइबान के साथ शादी करने के साथ उसको उन लोगों को कितना ज़्यादा कंपनी में बेनिफिट मिलेगा। बट यहाँ इस बातें सुनकर तो हम बोलने लगती है कि तुम क्यों नहीं शादी कर लेते, तुम शादी कर लो ना, तुम ये सब कर लो, तुम ही तो ये फैमिली के छोटे ग्रैंडसन हो ना, सब लोग मेरे पीछे ही क्यों पड़ा हुआ है। ये सब बातें सुनकर यहाँ पर जियांग तो उसको कुछ भी नहीं बोल पाता है। उसके पास आके बोलते है कि तुम कंपनी के मालिक हो जाओ, तुम आसान काम करना और जितना दिक्कत वाला काम होगा वो मैं देख लूँगा। तो फिर उसको बोलने लगी कैसे मैं शादी कर सकती हूँ, उसके लिए मेरे कोई फीलिंग्स भी नहीं है, तो फिर मैं कैसे कर सकती हूँ, जिसके लिए मेरा कुछ फीलिंग भी नहीं है उससे मैं कैसे शादी कर सकती हूँ। यहाँ पर वो दिहांग को खाना देने के बाद उसको समझाने लगती है कि हमारी कंपनी के लिए दिहांग ग्रुप का होना बहुत ज़्यादा वाला ज़रूरत है, तो फिर हम लोग बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कर पाएंगे। और यहाँ दिहांग तो नहीं मान रहे थे, तभी ये दोनों मिलकर गैरेज पे चले जाते हैं। और यहाँ पर गैरेज पे गाड़ी को देखकर दिहांग बोलने लगते हैं कि ये सब गाड़ी तो मैं चलाती भी नहीं हूँ, तो फिर ये तुम सोल्ट नहीं गिव कर देते। और यहाँ पर जियांग उसको बोलने लगती है तुम्हारा गर्लफ्रेंड है ना न्यूयॉर्क पे, इसीलिए तुम नहीं शादी करना चाहते हो। और यहाँ पर इसकी सब बातें सुनकर दिहांग चुप हो जाती है। उसको बोलने लगती है कि उसको फ़ोटो दिखाने लगती है कि यही तुम्हारा गर्लफ्रेंड है ना। और यहाँ पर उसके हाथों पर ये फ़ोटो देखकर वो बोलने लगी तो फिर एयरपोर्ट पे वो रिपोर्टर ने तुमको ही भेजा था ना। और यहाँ पर और न्यूयॉर्क पे भी तुमने ही रिपोर्टर को मेरे पीछे लगाया था। और फिर बोलती कि हाँ, क्योंकि तुमने तो तुम्हारा एड्रेस नहीं बोला था मुझे, मैं तुम्हें इतना ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ, तुम इतना भी बिलीव नहीं करती हो क्या मुझे। और फिर बोलती कि हाँ, वही मेरा गर्लफ्रेंड है और मुझे नेक्स्ट टाइम कभी भी शादी के बारे में ये सब बातें मत बोलना, मैं किसी और से नहीं शादी करूँगी। ये सब बोल के वो चले जाने लगती है और यहाँ पर वो उसकी फ़ोटो ज़ूम करने लगती है।